कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। धन्वंतरि देवताओं के चिकित्सक हैं और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं। इसलिए चिकित्सकों के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हिंदू वैष्णव संप्रदाय श्री धन्वंतरि को भगवान विष्णु का 17वें अवतार तथा देवों के वैद्य व प्राचीन उपचार पद्धति आयुर्वेद के जनक मानते हैं। भगवान धन्वंतरि अमृत कलश के साथ सागर मंथन से उत्पन्न हुए हैं। जैन आगम में धनतेरस को धन्यतेरस या ध्यानतेरस भी कहते हैं। भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे और 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए। तभी से यह दिन धन्यतेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस के दिन शाम के वक्त शुभ मुहूर्त में उत्तर की ओर कुबेर और धन्वंतरि की स्थापना करें। साथ ही माँ लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद दीपक जलाकर पूजा करें। तिलक करने के बाद पुष्प फल आदि का भोग लगाएं। कुबेर देवता को सफ़ेद मिठाई और धन्वंतरि देव को पीली मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान ओम ह्रीं कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। भगवान धन्वंतरि को प्रसन्न करने के लिए इस दिन धन्वंतरि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। धनतेरस के दिन से दिवाली मनाई जाती है और देवी लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां की जाती हैं। लक्ष्मी के चरणों की निशानी के रूप में रंगोली से लेकर घर के अंदर तक छोटे छोटे पैरों के निशान बनाए जाते हैं। शाम को 13 दिए जलाकर लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी पूजा से समृद्धि, सुख और सफलता मिलती है। धनतेरस के दिन क्या करें? धन्वंतरि जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरि कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर धनिया के बीज खरीद कर भी लोग घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन कुबेर धन के देवता कुबेर का तिजोरी में पूजन करें। दीपावली की रात भी लक्ष्मी माता के सामने साबुत धनिया रखकर पूजा करें। अगले दिन प्रातः साबुत धनिया को गमले में या बाग में बिखेर दें। माना जाता है कि साबुत धनिया से हरा भरा स्वस्थ पौधा निकल आता है तो आर्थिक स्थिति उत्तम होती है। धनतेरस के दौरान लक्ष्मी पूजा को प्रदोष काल के दौरान किया जाना चाहिए, जो कि सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होती है और लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है। प्रदोष काल में दीपदान व लक्ष्मी पूजन करना शुभ रहता है। धनतेरस के दिन का महत्व। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती। इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इसके ठीक 2 दिन बाद दिवाली मनाई जाती है। धन का अर्थ है समृद्धि और तेरस का अर्थ है 13वां दिन। दक्षिण भारत में इस दिन गायों को सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। गायों को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। जो प्राणी
कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात यमराज के नाम से पूजा करता है और दक्षिणी दिशा में दीपमाला के दर्शन करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीपक रखते हैं।